बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको तंदूरी मसाला चाय बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है। बड़े बड़े होटलों में, ढाबों पे जाके आप पीते हैं ये दूध पत्ती तंदूरी मसाला चाय, तो क्यों ना आज इसको घर में बनाया जाए। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी, और इतनी आपको बजट फ्रेंडली मिलेगी ये इंशाल्लाह घर में, साफ़ सुथरी। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, तो वीडियो लास्ट तक, एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें, घर में बना सकें अपनी फैमिली के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। 1 किलो दूध ले लिया है हमने फुल फैट, और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे उबाला आने देते हैं। यूँ ही ये दूध पकना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्ती डाल दी है। पत्ती आप कड़क पीना चाहते हैं तो कड़क डालिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच पत्ती के डाले हैं, 1 बादिया खताई का फूल, 2 लौंगे डालूंगी और 1 दारचीनी डालूंगी। 1 किलो दूध के अंदर 2 बड़े चम्मच पत्ती के बादिया खताई, 1 दारचीनी का टुकड़ा और 2 लौंगे डाल दी हैं, और थोड़ा सा ये काला नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। 1 चुटकी जितना मैंने नमक डाला है। सौंफ जाएगी इसके अंदर आधा चम्मच। सौंफ ज़्यादा मत डालिएगा वरना चाय जो है वो आपकी कड़वी बन जाएगी। इसका खुशबू, इसका अरोमा, इसका फ्लेवर आना चाहिए। अब इसको पकने देंगे हम हल्की आंच पे। चाय ये जितनी कड़ कड़ के पकेगी उतनी ही मज़ेदार ये आपकी दूध पत्ती चाय बनेगी। अब ये गुड़ जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चीनी भी शामिल कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं तकरीबन इसमें 2 बड़े डलियाँ जो हैं वो गुड़ की डालूँगी। तकरीबन 100 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाला है, क्योंकि कड़क चाय जो है वो थोड़ी सी मीठी भी होती है। अब ये देखें हल्की आंच पे हमारी चाय जो है ये तैयार हो रही है। बड़े बड़े होटलों पे या ढाबों पे जब आप जाते हैं वहाँ पे ये अक्सर देखते हैं आप इनको, इस चाय को बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है। जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतना ही इसका फ्लेवर, जितने मसाले डाले जाते हैं उनका आएगा। अब ये 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको पकते हुए, तो मैं इसको 5 मिनट तक इसको फेंटूंगी ताकि अच्छी तरह से इसकी झाग बन जाए, और इसके अंदर जितने मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर, मैंने इसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ भी डाल दी थी जब दूध ये पकने जा रहा था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। लेकिन इसमें इलायचियाँ जो हैं पीस के 3 से 4 खोल के डालें, उनसे भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब ये चाय हमारी पक पक के बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तकरीबन ये आधा कप जितनी कम हो गई है चाय 1 किलो दूध में से। इसमें हमने पानी वगैरह शामिल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दूध पत्ती कड़क जो है मसाला चाय है, ये तंदूरी चाय है, तो इसलिए इसमें पानी नहीं शामिल करना। ये गाढ़ी गाढ़ी सी चाय होती है, कड़क चाय होती है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली ढाबा वगैरह पे। जब भी आप बड़े मोटरवे वगैरह पे सफ़र करते हैं या हाईवेज़ पे, तो ढाबों पे रुक के अक्सर लोग जो हैं इस चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब ये देखें ये चाय बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब चलते हैं इसके स्पेशल और नेक्स्ट प्रोसीजर पे कि क्या करना है। अब ये चाय की कटोरियाँ इस तरह से मिट्टी की मिल जाती हैं, तो इनको आपने आग पे गरम कर लेना है, सेक लेना है अच्छी तरह से। फुल आपने इसको हाथ नहीं लगाना, किसी चिमटे या हैंडल से इसको पकड़िएगा। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से गरम करूँगी ताकि ये सींक जाए बहुत ज़्यादा। अब ये देखें चाय इसके अंदर शामिल करते ही बबलिंग करने लग जाएगी, और स्मोकी फ्लेवर इसका इसी वजह से आता है जब ये मिट्टी की इन प्यालियों में, कटोरियों में डाली जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, मलाई मार के कड़क मसाला चाय, तंदूरी चाय तैयार है। ख़ुद भी पीजिए, फैमिली को भी पिलाइए, और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।